हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज जो 8.3 है, ठीक है, उसको करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है 8.3 ये किस बारे में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आपकी 8.3 एक्सरसाइज है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हैं आपको। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज़ आपकी लिखी हुई हैं, उनको समझते हैं। देखिए, पहली आइडेंटिटी है आपके पास that sin square e plus cos square e इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये है आपके पास। दूसरी आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ई। और थर्ड आइडेंटिटी आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ई दैट इज कॉसेक स्क्वायर ई। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हैं आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ आइडेंटिटीज और भी हैं, जैसे कि देखो जैसे आपके पास है साइन थीटा या साइन ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए के। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन ए है वो 1 अपॉन कॉसेक ए के इक्वल है या अपोजिट है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। सिमिलरली आपका कॉस ए ये ऑपोजिट होता है 1 अपॉन सेक ए के। ठीक है, या आप इसको इसी को उल्टे फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जैसे कि कॉसेक ए ये इक्वल होगा किसके 1 अपॉन साइन ए के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो सेक ए इक्वल होगा 1 अपॉन कॉस ए के। ठीक है, अच्छा, अब जो टेन ए है ये इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट ए के। अच्छा, टेन ए का छोटा सा एक फार्मूला और है टेन ए के लिए। तो टेन ए होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ये भी टेन ए का ही फार्मूला है, ध्यान रखिए। अब सिमिलरली एक और बचा आपके पास, लास्ट, वो है कॉट ए जो होता है आपका 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, या फिर आप इसी को कह सकते हैं कि कॉट ए का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं आपके पास। ठीक है, 4 आइडेंटिटीज ये और 3 आइडेंटिटीज ये। अब पहला क्वेश्चन, चलो ये आइडेंटिटीज तो हमारे पास हैं, पर अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये आइडेंटिटी जो हमने ऊपर लिखी हैं ये आई कहाँ से, है ना, कैसे बनी है। तो चलिए सबसे पहले इशू को समझते हैं कि आइडेंटिटी जो है हमारी ये बनी कैसे है। तो लेट कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने। जिस ट्रायंगल का नाम मैंने ए बी और सी रख लिया। ठीक है, और जो बी है वो एंगल 90 डिग्री है मेरे पास। ठीक है, अब मैं अगर एंगल ए को एंगल मान के चल रहा हूँ कि मुझे एंगल गिवन है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ देखूँ तो आइडेंटिटी सब ये एंगल ए वाली है मेरे पास, है ना, तो मैंने एंगल ए मान लिया। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि ए बी क्या है, बताइए, तो ए बी क्या होगा मेरा, ये मेरा बेस होगा, है ना। अच्छा, मैं आपको बोलूँ कि सी बी क्या है या बी सी साइड क्या है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड तो आपको पता ही है, ये हमेशा भी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, तो बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है। ठीक है, अब मैं अगर इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग PGT, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो क्या होगा। अच्छा, मेरा फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, कि बेस का स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये इक्वल होता है किसके, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, करेक्ट। अब देखिए अब हमारे ये जो 3 फार्मूले आए हैं ये बेसिकली यहीं से आए हैं। ठीक है, ये बेसिकली
यहीं से आए हैं, ठीक है। ज़रा चेक करते हैं कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके एक बार इस पूरी इक्वेशन को, ये इक्वेशन मान लो, चलो इक्वेशन आपकी 1 है ना। इस इक्वेशन को मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो इस इक्वेशन 1 को मैं एक बार पूरे को, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों साइड क्या कर दूंगा, बेस से डिवाइड कर दूंगा। एक बार मैं परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दूंगा और एक बार मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास ये तीनों की तीनों जो हमारे आइडेंटिटीज है इधर, है ना, ये आ जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैं लिख देता हूँ जैसे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बेस, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको बेस से डिवाइड कर देंगे, एक बार बेस से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए मेरे पास क्या होगा, देखो मेरे पास था b² प्लस p² इक्वल्स टू h², ठीक है। तो मुझे इसको पूरे को डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। किससे, अच्छा हाँ, बेस नहीं, बेस के स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा b², ठीक है। इसके नीचे भी b² और इसके नीचे भी b², ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, जो सबसे स्टार्टिंग के दिन हमने किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये याद रखना है। तो चलिए ये b² से b² कैंसिल आउट हो गया, बचेगा आपके पास क्या, 1 प्लस। अब देखिए p² अपॉन b² क्या होगा, या आप ये समझ लो p अपॉन b क्या होगा। तो p अपॉन b देखो ये है 10, ठीक है। p अपॉन b क्या होता है हमारे पास 10, और स्क्वायर है तो 10² लग जाएगा, और एंगल ए पे हम बात कर रहे हैं तो 10² ए इक्वल्स टू। अब h अपॉन बी क्या होता है, तो देखो h अपॉन बी ये रहा, देखो h नीचे है फिर b ऊपर है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो h अपॉन बी बन जाएगा। तो ये b अपॉन h तो हमारा cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा का उल्टा h अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा sec थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग जाएगा साथ में, तो हो जाएगा sec² ए। तो देखो एक फॉर्मूला तो ये बन के आया आपका, ठीक है। अब सिमिलरली अब की बार सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 1 को अब हमने पहले बेस से डिवाइड किया था, अब हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। तो अब लिखेंगे हम डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर से आप एक बार डिवाइड कर देते हैं, तो अब देखिए क्या बनेगा। तो हमारे पास है b² प्लस p² इक्वल्स टू h², ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। हम इसको डिवाइड कर देते हैं तीनों को ही, किससे, p² से। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा p², यहाँ पे भी p² और इधर इक्वल टू के साइड भी p², ठीक। देखिए ये p² से ये p² कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, अच्छा ये लिखा है b² अपॉन p²। अब b² अपॉन p² क्या था, देखो ये है आपका b अपॉन p, तो b² अपॉन p² मतलब ये है 10 का उल्टा, ये क्या होता है cot, है ना। तो इसको बोल सकते हैं आप cot² a प्लस ये p से p कट गया 1 टाइम, तो आ गया 1 इक्वस टू h अपॉन p क्या होता है, h अपॉन p, देखिए p अपॉन h तो साइन थीटा होता है, तो h अपॉन p क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। देखो इधर क्या लिखा रखा है, साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, तो ये बनेगा कॉसेक थीटा, है ना। ये बन गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका ये रहा, और सिमिलरली अब एक बार हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन जो पहले वाली इक्वेशन है हमारी, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, h² से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय h², है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या बन के आएगा, हमारे पास था फॉर्मूला क्या, b² प्लस p² इक्वल्स टू h², है ना। अब इन तीनों को ही हमने किससे डिवाइड कर देना है, h² से। ये बन गया h², ये भी बन गया h², और ये भी बन गया h², ठीक। तो क्या होगा देखो, b² अपॉन h² मतलब b अपॉन h, तो देखो b अपॉन h क्या बनेगा, b अपॉन h है हमारे पास क्या, यह कॉस थीटा, तो बन जाएगा कॉस थीटा या कॉस² थीटा
ये कॉस स्क्वायर ए अगर इसको बोलना चाहें तो, प्लस पी अपॉन एच क्या होता है, देखो पी अपॉन एच ये होता है साइन थीटा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए मतलब, है ना, इक्वल्स टू एच से एच तो कैंसिल आउट हो गई आपस में, यहाँ का बचा 1 बचा। ठीक है, तो ये है आपकी तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, आप देख लीजिए, आप ये जो 3 आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिखी हैं, क्या यही वो आइडेंटिटी हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। देखिए पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो लास्ट वाला क्या है हमारा, देखो प्लस के साइन है दोनों के साथ, आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट वाला हो गया जस्टिफाई। सेकंड आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, तो देखिए ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है दूसरा वाला। और थर्ड आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है, तो हमारे पास भी वही है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बोलो या कॉट स्क्वायर प्लस 1 बोलो, एक ही बात है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है। ये हो गए आपके तीनों के तीनों फॉर्मूले। ठीक है, हालांकि नाम के ये 3 आइडेंटिटीज हैं आपके पास, पर इनसे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि देखो जैसे 1 है, जैसे ये प्लस का टेन स्क्वायर ए है, इसको मैं पीछे ले जाऊँगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, ये बन जाएगा। वैसे यहाँ से कॉट स्क्वायर ए को पीछे ले जाऊँगा तो वो भी बन सकता है। वैसे यहाँ से 1 साइन स्क्वायर ए को पीछे ले जाऊँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो नाम के तो ये 3 आइडेंटिटी हैं, पर एक्चुअली हर कोई अपने आप में 3 फार्मूले छिपा के बैठा हुआ, तो इसके पास भी 3 फार्मूले हैं, इसके भी 3 आइडेंटिटीज बनेंगी और इसकी भी 3 आइडेंटिटीज बनेगी। अच्छा 10th क्लास में अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, 10th क्लास के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बस आपके पास केवल 3 ही आइडेंटिटीज हैं बेसिकली। जब हम हायर क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपको आइडेंटिटी देखने को मिलेंगे। ठीक है, +1 +2 में बहुत सारे आइडेंटिटीज लगेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज के लिए बेसिक। ठीक है, जो 8.3 एक्सरसाइज हमारी ये, ठीक है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ये। तो आइडेंटिटीज के बारे में हमने बात कर ली और ये सब बात कर ली। अभी हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज आपकी 8.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को ही किसके फॉर्म में लिखना है, हमें कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो हमें सबको लाना है किसके फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। तो जैसे कॉट ए है हमारा, अच्छा कॉट ए होता क्या है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले थे ना हमारे पास। तो कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली क्या, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस कॉट ए के नीचे 1 लगा दूँ तो कोई इसमें इश्यू तो नहीं है ना, क्योंकि हर किसी चीज़ के साथ 1 मल्टीप्लाई में और 1 डिवाइड में हो सकता है। ठीक है, उसको आप ज़रूरत के टाइम पे ऐसे आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा अब अगर मैं इसको देखूँ तो कॉट ए बेस के इक्वल दिखाई दे रहा है आपको और 1 पी के इक्वल, पर ये इक्वल एक्चुअली ऐसा है नहीं कि ये इक्वल है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इक्वल है नहीं, आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये इक्वल है नहीं। तो हम इनको लेट करके चलेंगे। तो हम लिखेंगे लेट बी इक्वल्स टू, बी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस की। हाँ ये बी जो है बेस है, तो बेस को हमने मान लिया एक्स कॉट ए, कंसिडर किया कि जो बेस है हमारा वो क्या है, एक्स कॉट ए है। ठीक है, तो सिमिलरली जो परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर है, इसको मान लिया हमने 1x। ठीक है, 1x मान लिया हमने इसको। ठीक है, अच्छा बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं c। ठीक है, तो हम इस एंगल a पर बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो गया। जो बेस है हमारा वो कितना है, वो है एक्स कॉट ए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये एक्स कॉट ए, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1x। अब जरा हम यहाँ से इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस निकालने का तरीका आपको पता है, क्या करना है, हमें पीजीटी लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो
हाइपोटेनस मतलब ये जो AC साइड है, यह CA साइड है, इस CA साइड को हमें निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है मेरे पास x कॉट A है, तो हो जाएगा x कॉट A और इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वो है 1x, तो 1x का होल स्क्वायर। अब इसको और ज़रा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों की बात करें, एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1x स्क्वायर की, तो इन दोनों में मुझे ये दिख रहा है कि दोनों में ही एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मैंने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया कॉमन, ये मेरा कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचेगा मेरे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब जब इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ जब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हमारे पास है, अगर हम इसको अंडर रूट करें दोनों को ही, है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ये स्क्वायर का साइन हटा, या आप ऐसे बोल सकते हो स्क्वायर का साइन हटा, उधर अंडर रूट लग गया, तो ये आ गया किसमें, अंडर रूट में। तो अंडर रूट क्या बना, एक्स स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज, ठीक। अब एच इक्वल्स टू, देखिए ये एच एक्स स्क्वायर और बाकी जो आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग से रूट लगे हैं। एक्स स्क्वायर के रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा या हट जाएगा, तो ये एक्स तो बाहर आ गया हमारा, है ना। अब अंदर जो है ये क्योंकि प्लस में है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, और तो इनका अलग अलग आप कर नहीं सकते, ये रूट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, इनको बाहर नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। जब मल्टीप्लाई में होता है तब चीज़ें बाहर निकलती हैं, जब आपके प्लस और माइनस के फॉर्म में होता है तब वो बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये बना आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये है वो आपके पास हाइपोटेनस जो हमारा फाइनली निकल गया, ठीक है। दिस इज योर हाइपोटेनस, ठीक है। बस इसी की हमें ज़रूरत थी। जैसे आपका हाइपोटेनस निकाल दिया तो आप आराम से आइडेंटिटी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेनस जो बना मेरा वो बना एक्स और अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यह है मेरा हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, तीनों कितनों हैं। तो अब मुझे कोई सा भी रेशियो निकालने को बोले हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मुझे निकालना किसके किसके फॉर्म में, साइन ए के फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में और टेन ए के फॉर्म में, तो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन ए है ना, और साइन ए का फॉर्मूला बताइए फटाफट से, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये होता है पी अपॉन एच। अब बस आपके पास तो तीनों कितनों हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस तीनों ही हैं आपके पास, रख लीजिए वैल्यू। देखिए पी परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास 1x है, तो हो जाएगा 1x अपॉन में हाइपोटेनस अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले, वो क्या था हमारा x और रूट में क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। अब इससे हो गया क्या, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास साइन ए की जो वैल्यू आई वो आ गई 1 अपॉन अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, ये आ गई आपके पास पहली वैल्यू, ठीक है। अब दूसरी निकालते हैं, दूसरा निकालना है आपको सेक ए, तो सेकंड आपको निकालना है सेक ए। तो सेक होता है किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। अब कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, सेक होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, इक्वल्स टू, अब हाइपोटेनस कितना आया है, अभी तो निकाला थोड़ी देर पहले, कितना आया था, एक्स अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में बेस कितना है, तो बेस आपके पास है एक्स कॉट ए, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आई वो आई अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में इसके कॉट ए, तो ये है आपके पास सेक ए की वैल्यू, सेक ए भी आ गया हमारा, है ना, साइन ए हो गया, सेक ए हो गया। अब निकालते हैं लास्ट जो है आपका वो है टेन ए। अच्छा, इनको करने का एक और मेथड भी है,
एक मेथड कौन सा है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी यूज की थी ना, ट्रिग्नोमेट्री 3 वो निकाली थी, तो उनसे भी हम इनको निकाल सकते हैं, पर ज़्यादा आसान मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस आपको एक चीज़, एक हाइपोटेनस निकालनी होती है। जैसे आपका हाइपोटेनस आ गया, उसके बाद आप आराम से इसके आपसे इनमें कभी गलती नहीं होगी। हो सकता है आइडेंटिटी लगाने पर आपसे गलती हो जाए, लेकिन अगर ऐसे करते हो आप, इस मेथड से करते हो आप हाइपोटेनस लगा के, तो इसमें कभी गलती नहीं होंगी आपसे। ठीक है, अच्छा 10 ए पे आते हैं। तो 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है हमारा पी अपॉन बी। तो रख लीजिए परपेंडिकुलर कितना आपके पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 1x। ठीक है, बेस कितना है मेरे पास, बेस मेरे पास x कॉट ए, x से x कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन कॉट ए। ये मेरे पास तीसरी वैल्यू। 10 ए तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि कॉट ए के फॉर्म में पूछ रहा है, तो 10 का सीधा सीधा उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए होता है। ये तो हमने आइडेंटिटीज के अंदर भी देखा था, है ना। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन एंगल ए पे इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, अब की बार आपको सेक ए के ऊपर निकालने सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें निकालना है सेक ए के फॉर्म में सारे के सारे कहने का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जितने भी हैं सारे के सारे हमें सब सेक ए के फॉर्म में चाहिए। तो सेक ए होता क्या है, सेक ए है ऑपोजिट ऑफ कॉस ए। ठीक है, और कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक ए का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, फिर से वही बात मैंने क्या किया, सेक के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में 1 हमेशा ही रहता है ना। तो हम अगर इसको कंपेयर करके देखें तो हम लिख लेंगे इसमें लेट एच मतलब हाइपोटेनस। तो अगर हाइपोटेनस को हम क्या मान लें, एक्स सेक ए मान लें, और सिमिलरली बेस जो है हमारा उसको हम क्या मान लें, 1x मान लें। ठीक है, हम इसको एक कंसिडर कर लेते हैं। तो एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ बनाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास एक ट्रायंगल कंसिडर किए, मेरा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, बी ए और ये आपका सी पार्ट। अब मैं यहाँ से फटाफट से जरा इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ। देखो बेस, ये एंगल ए पे हम बात कर रहे हैं, तो बेस हमारे नीचे वाला एंगल ही बनेगा। तो इसमें हमारा क्या है, बेस दिया है हमें 1x, परपेंडिकुलर दिया है हमें क्या, x सेक ए, ये हमारा परपेंडिकुलर है। एक सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हाइपोटेनस दिया है, तो ये हमारा x सेक ए। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हम इसको अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। वही तो हमें चाहिए, हाइपोटेनस हमारे पास है, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, क्या, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अप्लाइंग पी जी टी, पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। तो इस क्या बनेगा हमारे पास होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। अच्छा, हाइपोटेनस तो हमारे पास गिवन है इस बार पहले से, तो ये क्या है, एक्स सेक ए, इसका क्या, होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है आपके पास, बेस तो 1x है, तो 1x का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर तो मेरे पास है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करते हैं। एक्स का स्क्वायर करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, और सेक का स्क्वायर करोगे तो बनेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बनेगा, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर। ठीक, अब इस 1x को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1x स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू इधर आएगी तो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बन जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू उधर क्या बचा, पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 के पास भी एक्स स्क्वायर है, और एक पहले वाले टर्म के पास भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में आपके पास बचा है सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर तो बाहर निकाल चुके हो, बचे क्या 1। ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर, पी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से पी स्क्वायर
से स्क्वायर हटाएंगे, या आप बोल दो कि दोनों की तरफ हम क्या करेंगे, रूट का साइन लगाएंगे, तो ये बन के आएगा कुछ ऐसा, देखिए रूट का एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है, इक्वल्स टू उधर बचेगा अब केवल पी, ठीक है। हाँ बस एक स्टेप और है इसको सॉल्व करना। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर से इसका ऊपर वाला जो रूट का साइन है वो हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका एक्स, और बाकी जो सेक्शन है उसके साथ रूट स्क्वायर अभी भी रहेगा क्योंकि माइनस का साइन है। मैंने अभी आपको बोल रहा था ना कि पॉजिटिव का साइन और नेगेटिव का साइन जब किसी टर्म के साथ प्लस और माइनस रूल लगे हों तो उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है, ये इतना का इतना रहेगा ब्रैकेट के अंदर, इक्वल्स टू ये है आपका पी। तो यही हमें चाहिए था पी। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यू हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइपोटेनस भी है। इस परपेंडिकुलर को मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यह है मेरे पास x, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास x और साथ में है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यहीं पर लिख दे रहा हूँ नीचे इसके सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये x इसके आगे लगा हुआ है, ध्यान रखना कहीं कोई डिवाइड में ना समझ ले इसको, है ना। चलिए वैसे तो आपको दिख ही रहा है ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके फटाफट से हम इनकी वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूँ पहले इनके। तो मुझे निकालना है साइन ए, मुझे निकालना है कॉस ए, मुझे निकालना है टेन ए, साइन कॉस टेन, फिर मुझे निकालना है कॉट ए, फिर मुझे निकालना है सेक ए। सेक ए तो खैर वो दिया ही है तो उसको क्या निकालना है, चलो फिर लिख ही लेते हैं फिर भी, सेक ए, और मुझे निकालना है कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। इतनी वैल्यू निकालनी है मुझे। फटाफट से पहले एक काम करता हूँ, मैं इनके फॉर्मूले ही लिख लेता हूँ। तो बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या है भाई, साइन ए का फॉर्मूला मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू रखेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का, कॉट इसका उल्टा कर दो तो बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब फटाफट से ऊपर से इन वैल्यूज़ को लगाते हैं और इनके आंसर निकालते हैं। एक सेकंड में इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने के बहुत टफ हैं, है ना। और अगर आपके टीचर, ठीक है, या जहाँ से भी आप कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं, अगर वहाँ पर दूसरे मेथड से कराते हैं तो हो सकता है वो आपको टिपिकल लगे, पर मेरे हिसाब से ये मेथड आपका सबसे बेस्ट है और सबसे आसान भी है, ठीक है। चलिए अब जरा फटाफट से वैल्यू लगाते हैं। पी परपेंडिकुलर, जल्दी से बताइए। परपेंडिकुलर अभी हमने यहाँ निकाला था, क्या था, एक्स, ठीक है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो मेरे क्या बना, एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये था अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, वो है एक्स सेक ए, एक्स सेक ए, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए, ठीक है। ये है मेरे साइन ए की वैल्यू, ठीक है, सेक के टर्म्स में। चलिए अब कॉस, कॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है, वन एक्स, और हाइपोटेनस क्या है, एक्स सेक ए। तो ये है वन एक्स अपॉन में एक्स सेक ए, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या, वन अपॉन सेक ए। ये आपके कॉस की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ सेक, ठीक है। चलिए अब आते हैं टेन पे। तो देखिए टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा ये रहा एक्स सेक स्क्वायर ए माइनस वन, है ना, एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस हमारे पास क्या, वन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो जो टेन की वैल्यू बनेगी वो बनेगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये हमने चेंज कर दिया टेन ए को सेक ए के फॉर्म में, ठीक। चलिए अब
चलते हैं कॉट की तरफ। तो कॉट तो ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा है, तो बेस क्या है मेरे पास, बेस है मेरे पास 1x अपॉन में, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास x अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल आउट, बचा क्या, x अपॉन सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये आपके कॉट ए की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ सेक। ठीक है, ये आपके tan a की वैल्यू थी। अब आते हैं सेक ए की तरफ। तो सेक तो खैर सेक ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एच फिर भी चलो देख लेते हैं। एच हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास है क्या, एक्स सेक ए अपॉन में बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 1x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, नीचे 1 लगा है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो सेक ए तो सेक ए ही रहेगा। इसको तो हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया, सो दैट कि आप ये ना बोला कि सर ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया सेक ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट कॉसेक ए की तरफ। तो वो है मेरा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, वो है एक्स सेक ए अपॉन में परपेंडिकुलर हमने निकाला था क्या, एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा क्या, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके हमने ये सॉल्व करके दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है। देखिए हालांकि ये आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, पर स्टिल इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि ये आपका एग्जाम्स में MCQs बेस पर ना आए, है ना, डायरेक्ट आपसे प्रूव करने को दे दिया आपको, तो ये आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमको क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन में आपको दिया है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 0। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दोनों केसों में आपको एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 को मैंने सीधा क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया कॉमन। अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचेगा मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का क्या कोई आइडेंटिटी होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जो हमने आइडेंटिटी अभी लिप बनाई थी, ये है ना आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर दूँ राइट साइड में, तो क्या बनेगा बोलिए, ये बनेगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो वही चीज़ तो बन गया ये। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका मतलब ये हुआ कि 9 और ये जो पूरी वैल्यू है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बन गया आपका 1। तो यानी कि 9 मल्टीप्लाई 1, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9। ठीक है, अच्छा हमने क्यों ये लिखा है ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो इक्वल्स टू किसके होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये वैल्यू रखी है। आई होप आपके समझ में आ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आई गेस, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिला है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसके बाद, है ना। तो चाहे वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला भी, ये भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन समझ लीजिए इसको भी। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या होता है, सबसे आपको बेसिक फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी आपके पास tan या सेक या कॉट या कॉसेक जैसे इस फॉर्म में दिए ना, आप इनको ट्राई करो किसी भी तरह से साइन या कॉस के फॉर्म में निकालने की, तोड़ने की। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए 1 तो 1 रहेगा, प्लस tan थीटा, tan थीटा को हम
क्या साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। टेन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कह सकते हैं। देखिए दिखा देता हूँ आपको, जो टेन है इसको हम साइन अपॉन कॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, टेन की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सेक थीटा किसका उल्टा होता है भाई? सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। तो सेक थीटा को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जब आप स्टार्टिंग में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं तो अपने सामने आइडेंटिटीज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो एक्सरसाइज आपकी 8.3, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर आपको इसको सॉल्व ढंग से करना है या आपको सीखना है कि हाँ अच्छे से कैसे बन पाएगा मुझसे, ठीक है, इसमें दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको इन हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार या 4 बार खुद से निकालना पड़ेगा। एक बार आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से निकाले गए हैं, उसके बाद आप इनको खुद से निकालने की कोशिश करिए कम से कम 3 बार एटलीस्ट, तब जाके ये कहीं आपके समझ में आएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का। अब सेकंड ब्रैकेट को भी हम सेम साइन और कॉस के फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, देखो 1 प्लस कॉट थीटा। अब जैसे टेन थीटा था आपका साइन अपॉन कॉस, वैसे कॉट उल्टा होता है किसका? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉशक थीटा उल्टा होता है किसका? साइन थीटा का। तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो गए। आप ज़रा इनका फटाफट से इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब इन तीनों का इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, है ना। इन तीनों का ही एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा आएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर में आ गया कॉस थीटा, इन तीनों का ही। अब ऊपर क्या बचेगा? देखो कॉस थीटा है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस, यहाँ तो साइन थीटा है ही पहले से, है ना। तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे भी आपका 1 है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये किड्स जो है ना, घरों में जो किड्स होते हैं वो हमेशा डिस्टर्ब करते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, ये आपका बन गया फर्स्ट वाला फॉर्म। अब जरा सेकंड वाले को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका साइन थीटा, ये भी साइन थीटा अपॉन 1 है, तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका साइन थीटा। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचेगा आपका साइन थीटा, जो 1 है मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा से, तो बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा और माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा ब्रैकेट। अब क्या करते हैं, अब जरा इसको ज़रा ढंग से आप अगर चेक करते हो तो ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो इतना पार्ट है, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ लिखा है +1। और अगर इधर वाले राइट साइड वाले टर्म को देखते हो आप तो ये है कॉस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही बात है। इसको आगे पीछे भी कर देते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये भी वही बना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ है -1, यहाँ है +1, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये है +1 और ये है -1। तो ये एक फार्मूला बना के दे रहा है आपको। ये फार्मूला है आपका क्या? a + b और a - b का जो बनता है हमारा क्या? a² - b²। ठीक है, तो देखो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया a, ठीक है, इतना, और ये +1 हो गया आपका b। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा आपका क्या हो गया? a -1 हो गया आपका b। ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए नीचे की जो वैल्यू है आपकी डिनोमिनेटर की, वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो वो तो बन गई आपकी क्या? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका? देखो ऊपर मैंने इसको ये a + b और a - b का फॉर्म बना था, तो इसको मैंने a² - b² के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये है मेरा a पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कि ये बन गया a² माइनस b, क्या है? b मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? देखिए अब ये तो हो गया मेरा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट, है ना। तो a + b जब हमारे पास होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है मेरा क्या? a² + b² + 2ab। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप जरा ओपन अप कर लेते हैं। तो a है मेरा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा cos² थीटा, प्लस b है मेरे पास क्या? साइन थीटा,
तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 इंटू ए की जगह पे मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा, तो बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा लास्ट में एक -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में मेरे पास क्या है, इस पूरे के अपॉन में मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब आप अगर इसको देख रहे हैं तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ये मेरा एक फॉर्मूला है। आपको आइडेंटिटी दिखा देता हूँ एक बार फिर से मैं। तो जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी देखो स्टार्टिंग में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा 1। ठीक है, तो देखिए ये बना मेरा क्या 1 प्लस पीछे मेरा 2 और साइन थीटा कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और एक लास्ट में आपके पास क्या है माइनस का 1 भी है, अपॉन में मेरे पास है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 1 स्टार्टिंग में और ये लास्ट में माइनस का 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये बचा है। अभी देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास केवल एक चीज़ बची है, वो बची है 2, और यही आपका क्या है आंसर है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर क्या था, थर्ड था। ठीक है, 2 वो आपका आंसर है। अब देखिए कहने के नाम पे ये क्या है, एक MCQs है ना, पर देखिए कितना लंबा क्वेश्चन बन गया अभी, है ना। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको टीचर किस में दे दे, डायरेक्ट प्रूव करने को भी दे दे, प्रूव करने के लिए भी आ सकता है ना। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपके पास है sec a प्लस 10a, ये एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस साइन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो sec tan cot, ठीक है, cosec, ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको आप चेंज करो साइन या कॉस के फॉर्म में। तो sec थीटा मेरा ऑपोजिट होता है किसका, कॉस थीटा का। तो मैं sec थीटा को लिख देता हूँ 1 cos a। ठीक है, अच्छा प्लस tan a जो मेरा है वो tan a को लिख सकता हूँ मैं क्या, साइन a अपॉन कॉस a, है ना, साइन a अपॉन कॉस a। तो ये मेरा पहला ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो तो मेरा ऑलरेडी साइन में ही है, तो उसको मुझे छेड़ना नहीं है फिलहाल, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन a, और नीचे है मेरे पास क्या कॉस a। ये पहला ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास 1 माइनस साइन a। अब देखो ये भी बिल्कुल अभी पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया फॉर्मेट। आप क्या इसके नीचे आपको ऐसे 1 लगा सकते हो, तो मल्टीप्लाई में है पूरा का पूरा, तो ये पूरी चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी और ये पूरी चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी। तो अब अगर आप इसको देख रहे हो तो ये भी क्या बन गया आपका 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, है ना। दोनों के दोनों है ना, आपको दिख रहा है ना 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, मैंने ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म था ना, तो इसको मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो क्या आया, 1 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है साइन a है, तो इसका स्क्वायर अपॉन में क्या है मेरे पास केवल पड़ा हुआ कॉस a। ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या आएगा नीचे कॉस a। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर a का कोई फॉर्मूला है, ज़रा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इधर देखिए ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, क्या था, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता ना। मैं इस कॉस स्क्वायर a को, एक सेकंड, कॉस था हमारा, साइन स्क्वायर को, सॉरी हाँ, मैं इस साइन स्क्वायर a को यहाँ से उठा के अगर राइट साइड में ट्रांसपोज कर दूँ तो बताइए क्या बनेगा, ये बन के आएगा ना आपका कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो बन के आएगा। और देखिए यही आपके पास मिला हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये रहा देखो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस स्क्वायर a
अपॉन में क्या है मेरे पास, कॉस ए है। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कि कॉस 2 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, और अपॉन में क्या है, कॉस ए है। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरा फाइनली जो आंसर बन के आया वो आया कॉस ए, और ये आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, दिखने का ये भी एमसीक्यूज था, पर देखिए सॉल्व करते करते, है ना, तो ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन बन सकता है आपको आराम से। चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, ये है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। अब ये 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए एक्चुअली दोनों के दोनों हमारे आइडेंटिटीज़ के ही फॉर्म है। ये देखिए, स्टार्टिंग में लिखा था ना 1 + tan स्क्वायर ए, और ये लिखा है 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके होता है, sec स्क्वायर ए के, और 1 + cot स्क्वायर ए किसके होता है, cosec स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, 1 + tan स्क्वायर ए होता है हमारा sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है हमारे cosec स्क्वायर ए के बराबर, COSEC। ठीक है, cosec स्क्वायर ए के बराबर। अब मैंने आपको कहा था कि चीज़ों को साइन और कॉस के फॉर्म में निकालने की कोशिश करो। तो चलिए, सेक जो होता है उल्टा होता है किसका, कॉस का, तो ये सेक स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है उल्टा साइन स्क्वायर ए का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन हो तो हम क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब सबसे जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में, और जो मिडिल वाला टर्म है वो मिडिल वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, साइन स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से करोगे तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए से करोगे तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर वाले फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका मतलब आपका जो आंसर आने वाला है